ओम शांति। आज 30 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं कि आप बच्चे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। ये संगम युग कल्याणकारी युग है, जिसमें कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, आकर सहज योग ज्ञान देते हैं। इस योग के द्वारा आत्मा पावन बन जाती है। ये राजयोग की पढ़ाई तुम्हें मनुष्य से देवता बनाती है। अच्छी रीति पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। आप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ये बात भूलो मत। बाबा के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई जाती है। ब्रह्मा अकेला नहीं, आप बच्चे मददगार हो। इसलिए यादगार में ब्रह्मा को सहस्त्र भुजाएं दिखाते हैं, देवियों को भी भुजाएं दिखाई हैं। ये भी निशानी है शक्तियों की। बाबा आते हैं तो बच्चों को शक्ति देते हैं। बाबा ही दुख हरता सुख करता है। जब आप उन्हें याद करते हो तो दुख दूर हो जाते हैं। जो बच्चे याद करते हैं वो अनुभव करते हैं कि बाबा की याद से शक्ति बढ़ती जाती है, जिससे हम दुखों को भी फेस कर सकते हैं, कभी भी परेशान नहीं होते हैं। इस समय तुम्हारे माया के साथ युद्ध है। एक तरफ आसुरी दुनिया, दूसरी तरफ दैवी दुनिया। ईश्वर और माया इनकी चटा बेटी है। बाबा कहते तुम बच्चों को इस संगम युग पर बाबा की याद से स्वयं को पावन बनाना है। विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन करना है। इस समय अशांति का कारण अनेकानेक धर्म है। बाबा आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है। साथ साथ बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को जो ये पढ़ाई पढ़ाता हूं, इससे आप मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हें खुशी खुशी 5 विकारों का दान करना है। ये रूहानी ज्ञान है। इसका नाम रूहानी विद्या मंदिर होना चाहिए। एक है जिस्मानी विद्या, ये है रूहानी विद्या जो रूहानी बाप देते हैं। बाबा की महिमा और श्री कृष्ण जी की महिमा में बहुत अंतर है। श्री कृष्ण जी सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। निराकार शिव ज्ञान सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है। वो तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के भी दुख दूर नहीं कर सकते। दुख हरता सुख करता एक बाप है। वो तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। क्वेश्चन है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? विश्व में अशांति का कारण अनेकानेक धर्म है। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाबा आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहां शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो, लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी। पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वो नई दुनिया बना रहे हैं। उसमें अशांति का नाम निशान नहीं। नई दुनिया में अशांति का नाम निशान नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ज्ञान सागर कहते हैं। ये तो बच्चों को समझाया। बॉम्बे में बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहां मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है 2 प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूल कॉलेज में दी जाती, अब उसको विद्या भवन कहते। जरूर वहां कोई दूसरी चीज है,
अविद्या किसको कहा जाता, ये मनुष्य जानते नहीं। ये तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण जी की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ गए हैं। बाबा कहते हैं ये रूहानी विद्या भवन है जो बाप खोलते हैं। विद्या है गीता का ज्ञान, सत्य है गीता का ज्ञान। वह ज्ञान तो है एक बाप में, जिसे ज्ञान सागर कहते हैं, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं। भारतवासियों का धर्म शास्त्र वास्तव में एक ही है, सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए, ये भी इस समय भारतवासी समझते नहीं, मनुष्य जानते नहीं। गीता ज्ञानदाता कौन? तुम बच्चे जब किसी को समझाते हो तो बोलो शिव भगवान वाच। पहले ये समझे ज्ञान सागर एक परम पिता परमात्मा है जिसका नाम है शिव। शिवरात्रि मनाते हैं परंतु किसी को समझ में नहीं आता। जरूर शिव आया हुआ है तभी रात्रि मनाते हैं। शिव कौन है ये भी नहीं जानते। बाबा कहते भगवान सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है, उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। देवताओं में ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? रच्यता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान किसी भी मनुष्य मात्र में नहीं है। कहते प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया, वहां ऋषि मुनि थे ही नहीं। ये ऋषि मुनि आदि बाद में आए हैं, वो भी इस ज्ञान को नहीं जानते, नेति नेति कह देते। वो ही जानते नहीं तो भारतवासी जो भी तमोगुणी हो गए वो कैसे जान सकते हैं। इस समय साइंस का घमंड कितना है, इस साइंस द्वारा समझाते भारत स्वर्ग बन गया। इसे माया का पंप कहते हैं। फॉल ऑफ पंप का एक नाटक भी है। कहते इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है और अब पतन है। ये कोई स्वर्ग थोड़ा ही है, ये तो माया का पंप है, इसको खत्म होना ही है। मनुष्य समझते विमान है, बड़े बड़े महल बिजलियां हैं, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर नर्क भी कोई है ना। ये तो रावण का पंप है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय चटा बेटी माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया। ये भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो अजन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में हो ना सके, ये भी किसी को पता नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है ये भी बाबा समझाते। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन और रात। जब ब्रह्मा आते हैं तो ब्रह्मा अकेले नहीं, उनके बच्चे भी मददगार बनते हैं रात को दिन बनाने में। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम हो, वो है कलयुगी कुक वंशावली ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। ये बातें कोई नहीं जानते, ये बातें जब समझे तब बुद्धि में आए हम क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था जिसको स्वर्ग कहा जाता, तो जरूर ये नरक है, तभी तो नरक से स्वर्ग में जाते। वहां शांति भी है, सुख भी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया, कलयुग में। नई दुनिया में होती है शांति। स्वर्ग में शांति है ना, उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता। हिंदू धर्म तो अभी का है, इसको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। ये तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह दिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हमारा असली धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। जब आत्मा के अंदर वैसी पवित्रता नहीं रही, वैसे गुण नहीं रहे, तो अपने को हिंदू कहने लगे। वहां कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ सब था। अब पुकारते हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। प्रश्न उठता है पतित पावन कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है।
वो आकर के पढ़ाते हैं। ज्ञान की पढ़ाई कहा जाता, सारा मदार है गीता पर। अब तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी बीके का अर्थ भी नहीं समझते हैं। समझते हैं कोई नया धर्म है, सुनते हैं, समझते कुछ नहीं। बाबा ने कहा बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत हो गई। साइंस से ही अपना विनाश कर लेते तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। बॉम्ब शादी बनाते अपने विनाश के लिए। ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता, नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया, परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए। विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वे तो समझते हैं स्त्रियों का दुख कैसे दूर करें, परंतु मनुष्य थोड़े किसका दुख दूर कर सकते हैं। दुख हरता सुख करता एक पाप है। अच्छे से समझेंगे इस बात को। केवल एक ही है जिसकी याद से दुखों को सहने की ताकत मिलती है, वो दुख हरता सुख करता है। बाप कहते हैं देवताओं को भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण भी देवता हैं, भगवान नहीं कह सकते, ये भी समझते नहीं। जो समझते हैं वह ब्राह्मण बन औरों को समझाते रहते हैं। निराकार शिव बाबा स्वयं आकर के ये बातें समझाते हैं। जो राज्य पद अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो निकल आते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में अनेकानेक धर्म है तो अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़ा ही होता है। अब यह है संगम युग, जब बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। जब बाबा आते हैं तो कर्म फिलॉसफी समझाते हैं। देहाभिमान में किए गए, दिखावे में किए गए कर्म विकर्म बनते जाते हैं। याद में किए गए कर्म सुकर्म बनते जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती। सतयुग में जो कर्म करते वो अकर्म हो जाते, वहां विकर्म होते नहीं, दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा आकर सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं, इस रथ में प्रवेश करता हूं। अकाल मूर्त आत्मा का एक तख्त है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, उनकी भ्रिकुटी रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। सिर्फ एक अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है, ये शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का ही चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी हैं, बाकी शरीर को काल खा जाता। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास कर देते। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते, इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं एवर सतो प्रधान पवित्र हूं। शिव बाबा कहते मैं तो सदा ही पावन हूं। भले कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वो भी समझते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया था। वास्तव में गीता ज्ञानदाता मैं स्वयं निराकार हूं। बाप कहते हैं शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि शिव परम पिता परमात्मा है। उनकी महिमा अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को ये पता है श्री राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को विष्णु कहा जाता है। फर्क तो है नहीं, बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। जैसे विष्णु जी को 4 भुजाएं दी, 2 भुजा श्री लक्ष्मी जी की, 2 श्री नारायण की। देवियों को 8 भुजाएं दी, जो अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। देवियों आदि को कितनी भुजाएं दे दी, समझाने में समय लगता है। बाबा कहते मैं हूं गरीब निवाज। मैं आता ही तब हूं जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण लग जाता है। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। भगवान वाच मैं तुम्हें राजाओं का राजा, डबल से ताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। 5,000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो है नहीं, तमो प्रधान हो गए। बाप खुद अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े ही हैं
कोई विरले समझकर कोर्स करते हैं। प्रदर्शनी में, म्यूजियम में बहुत आते हैं, लेकिन उसमें से कोर्स करने वाले थोड़े आते हैं। रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता। ये नॉलेज बाप देते, फिर राजाई मिल जाती तो वहां नॉलेज की दरकार नहीं। सदगति कहा जाता नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता पुरानी दुनिया नर्क को। बाबा समझाते बहुत अच्छी तरह से हैं, बच्चों को भी ऐसे ही समझाना है। दुर्गति किसे कहते हैं, सदगति किसे कहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था। अब यह है विशेष वर्ल्ड। नई दुनिया को कहा जाता वाइसलेस वर्ल्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो। बाबा को कल्याणकारी कहा जाता, वो आते पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप सबका कल्याण करते हैं। हम सब भाग्यवान हैं। कल्याणकारी युग में हम कल्याणकारी बाप से मिलते हैं और वो हम सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान से सदगति होती है। इस पर रोज टाइम देकर समझा सकते हो। बोलो रचता और रचना के आदि मध्यंत को हम ही जानते हैं। ये गीता का एपिसोड चल रहा है, इसमें भगवान स्वयं राजयोग सिखाते हैं। निराकार परमात्मा खुद आकर योग सिखाते, डबल सरताज बनाते। ये लक्ष्मी नारायण राजयोग से ऐसे बने। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से राजयोग सीखते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी परम पिता से योग सीख कर ऐसे बने हैं। ऐसी पढ़ाई को पढ़कर जीवन में लाकर देवात्मा बने। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप पिता का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। सदा नशा रहे, हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग, इसमें अपना और सबका कल्याण करना है। राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। सदा नशा रहे, हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह कल्याणकारी संगम युग, इसमें अपना और सबका कल्याण करना है। वरदान है, हर श्रेष्ठ कर्म को कर्म में लाने वाले, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान माना संकल्प और कर्म समान हो। मास्टर सर्वशक्तिवान किसे कहते हैं? जिसका संकल्प कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो, कर्म संकल्प प्रमाण ना हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी, जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल सूक्ष्म सब शक्तियां इतनी कंट्रोल में हो, जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। मास्टर सर्वशक्तिवान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो, कर्म संकल्प प्रमाण ना हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी, जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल सूक्ष्म सब शक्तियां इतनी कंट्रोल में हो, जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा। बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है।
ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में अगर क्रोध है तो इससे बाबा के नाम की ग्लानि होती है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, साथ साथ एक व्रत रखेंगे, शांत रहना है, क्रोध नहीं करना, इससे बाबा की ग्लानि होती है। कर्म क्षेत्र पर बहुत सारी बातें आएंगी, वहां अपने को याद दिलाना है, मेरा स्वधर्म शांति है, मुझे शांत रहना है, हर बात का सही से रिस्पॉन्स करना है, क्रोध से नहीं। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जो शक्ति सर्वशक्तिवान में है, वही शक्ति उन्होंने मुझे दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जिसका संकल्प, बोल, कर्म एक समान हो। जो श्रेष्ठ संकल्प किया वो कर्म में आ सके। अपने में इतनी शक्ति भरे, परमात्मा शक्तियों से अपने को भरपूर कर लें। इन शक्तियों के द्वारा हम हर कर्म श्रेष्ठ करें, सुखदायी कर्म करें। यदि कोई क्रोध करे तो हम अपने स्वमान में रहें, उन्हें भी शांति के प्रकंपन देकर शांत कर सके। हे आत्मा, आपका स्वधर्म शांत है। क्रोध से बाबा की ग्लानि होती है। हर कर्म शांति से करो, हर बोल भी स्वधर्म में टिक कर बोलो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अलमाइटी बाबा से इतनी शक्ति भर ले कि आपकी मानसिक स्थिति को कोई हिला ना सके। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती बहुत विशेष है, सभी भाई बहनें जरूर सुने। अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।